वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट, माशाल्लाह। कल का दिन कैसा गुजरा? सोकर। माशाल्लाह। और प्रेजेंटेशन असाइनमेंट की प्रैक्टिस की या सोए रहे? नहीं सर, जबरदस्त कोशिश की है। बाकी तो अभी इंशाल्लाह ग्रुप में प्रेजेंट करेंगे अपने जी प्रोडक्ट को, चलें, तो ठीक है, इंशाल्लाह आप वेरी देख गुड। लीजिएगा। जी, आज आपके ग्रुप की बारी है ना? यस सर, मैम तलत की है आज। जी जी, ग्रेट। तैयार हैं फिर? यस सर, तैयार हैं। ग्रेट, माशाल्लाह। ठीक है, स्टार्ट बाकी करें हमारे आप? ग्रुप के आज हाँ जी, मैं ठीक है। चाह रहा था कि हमारे ग्रुप के बाकी भी आ जाएं। जी जी, ठीक है। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। थैंक यू सर। सर स्टार्ट करूं स्क्रीन? हाँ जी, स्टार्ट करें, शेयर करें स्क्रीन। जी अदर साहब, स्टार्ट करें। जी 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 सर, स्टार्ट कर रहा हूं सर। स्क्रीन विजिबल है सर? जी जी, जी विजिबल है, आप बोलें। अच्छा सर। जी जी सर, ये मैंने जो आज प्रोडक्ट रखा है जिसके ऊपर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये है फोल्डिंग लेदर। ठीक है। अच्छा, इस पे टाइटल पे आने से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाह रहा था। जैसे सर आपने बताई हैं, जब लेसनिंग स्टार्ट हुई थी तो खास पॉइंट जो टाइटल बनाने के हवाले से, उसके बाद आता है हेल्पिंग कीवर्ड्स, मटेरियल, डायमेंशन और कलर्स। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना टाइटल बनाना है। और टाइटल बनाते हुए हमें जो है, जो टाइटल के जो हमने करेक्टर काउंटर के अंदर मतलब देखना है कि 120 से 150 तक हमने जो है ना वर्ड्स होने चाहिए। और 200 तक भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यह है कि 120 से कम नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये मेरा टाइटल है, कोसोको कलेक्शन। इसका जो मेरा ब्रांड नेम है, अ नेम ऑफ टस्ट मॉकअप है। अच्छा, फोल्डिंग लेदर मेन कीवर्ड है। इजी टू यूज, लाइट वेट, अफोर्डेबल, पोर्टेबल, ये जो है हेल्पिंग कीवर्ड्स हैं। 100% अल्युमिनियम, ये जो है मटेरियल है। मीडियम और ब्लैक, ये है मेरा कलर और उसका वो डायमेंशन है। ये मेरे फोल्डिंग लेदर्स की। उसके बाद नीचे आ जाते हैं बुलेट पॉइंट्स पर। तो ये बुलेट पॉइंट्स मैंने कुछ लिखे हैं, और आई थिंक बुलेट पॉइंट्स के अंदर जो है 500 कैरेक्टर्स यूज करने हैं। ठीक है सर। उसके बाद नीचे आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन को बनाने के लिए जो है इसमें 2000 वर्ड्स मैक्सिमम होने चाहिए, और मिनिमम 1000 तक आपने इसके अंदर वर्ड्स यूज करने हैं डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए। और डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए के बाद जो है इसको HTML कन्वर्टर को यूज करना है। उससे हमें ये फायदा होगा कि हम पैराग्राफ वाइज, हमारा जो है जो डिस्क्रिप्शन है वो पैराग्राफ वाइज हो जाएगी। हम उसको जो है वहां से कॉपी करके फिर हम इजीली जो है हम पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट पे आता है सर्च टर्म्स। अब जैसे मैंने ऊपर लेदर फोल्डिंग यूज किया है, सर्च टर्म्स के अंदर मैंने मुख्तलिफ उसके नाम चेंजिंग किए हैं। लेदर हो गया, लेदर फॉर होम हो गया, लेदर फोल्डिंग स्टेप हो गया, स्टेयर हो गया, स्टेप स्टूल हो गया, उसके अलावा स्टेप वे हो गया। इस तरह के मुख्तलिफ नाम यूज किए हैं। और कम से कम आपको 250 वर्ड्स यूज करने होते हैं।
जी वेल डन अदर सब, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए, ठीक है, और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। बस मुझे आप थोड़ा सा बता दें कि यार हम यूआरएल क्यों जनरेट करते हैं, ड्रॉप बॉक्स के थ्रू ही क्यों करते हैं, हम डायरेक्ट इमेज क्यों नहीं लगाते यार? यूआरएल वाले ज्यादा मसला नहीं होता तो डायरेक्ट इमेज लगा सर दें अगर कैसे? हम जी सर, अगर हम डायरेक्ट इमेज लगाते हैं, अगर यूआरएल हम यूज करते हैं, उससे हमें ये फायदा होगा, हमारे जो क्लाइंट है या अमेजोन पे जब हम मतलब वो हमारा क्लाइंट हमारी प्रोडक्ट को देखेगा, अगर वो उसकी पिक्चर देखना चाहता है तो वो जो हमने यूआरएल जनरेट किया होगा तो इजीली वो क्लाइंट उसको मतलब इससे ड्रॉप बॉक्स के जरिए मतलब वो इजीली उनको एक्सेस होती है, इसलिए हम जो है ना यूआरएल जनरेट करते हैं ड्रॉप बॉक्स के जरिए। जी ठीक है, मतलब हम एसएस देने के लिए, आपके कहने का मतलब अमेज़न को अपने एसएस देने के लिए क्लाइंट ड्रॉप बॉक्स पे अपलोड जी करते हैं और फिर वो वहां जी से जी यूआरएल के थ्रू हमारी तस्वीर अपलोड कर देता है, ठीक है? यस सर हाँ जी जी। ठीक है, वेल डन। और उसके बाद बुलेट पॉइंट को एचटीएमएल में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या राय है आपकी? बुलेट पॉइंट को नहीं सर, डिस्क्रिप्शन को, उसके लिए है कि हमें हेडिंग बनानी होती है ना, तो उसके लिए हमें HTML यूज करते हैं। तो अगर आप कहें तो मैं HTML यूज करके भी बता सकता हूँ यहाँ पे। हाँ नहीं, मुझे ये बता दें बुलेट पॉइंट के बारे में क्या राय आपकी क्या है? सर मतलब बुलेट पॉइंट को एचटीएमएल में कन्वर्ट करना चाहिए सर या नहीं करना चाहिए बस? मैं आपके ग्रुप से हेल्प ले सकता हूँ। जी जी लें। एवरीवन मेरे साथ जो ग्रुप मेरे मेंबर्स हैं वो इस हवाले से जी सर जी का क्वेश्चन। अच्छा सर, हाँ मैं दे रहा हूँ। बुलेट पॉइंट को हम इसलिए नहीं करते कि ये पॉइंट टू पॉइंट हम बात कर रहे होते ना, तो इसको तो नहीं करते हम, मतलब पॉइंट टू पॉइंट इसमें बात की जाती है। असल में एक अगर मैं छोटे कहता हूँ जी, अगर मैं जी कहता हूँ कि मेरा बुलेट पॉइंट है उसके करेक्टर 500, अब एक बुलेट पॉइंट के करेक्टर कितने होने चाहिए आपको पता है? 500 होने चाहिए। अगर मैंने एक बुलेट पॉइंट 500 करेक्टर का लिखा है तो एचटीएमएल में कन्वर्ट ना करूं? 500 बुलेट पॉइंट का एक ही पैराग्राफ लिख दूं? सर जब हम 500 बुलेट उसको लिखते हैं ना तो वो फिर हम पैराग्राफ को ब्रेक करते हैं। जब ज्यादा होता है ना तो पैराग्राफ ब्रेक करके हम लिखते हैं और फिर उसी को हम एचटीएमएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, एचटीएमएल में कन्वर्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बुलेट पॉइंट पे चॉइस होती है। किस कंडीशन में करना होता है? इन केस मेरा बुलेट पॉइंट बड़ा है तो उससे 3-4 लाइनों का एक पैराग्राफ मैं नहीं बनाऊंगा, 3-4 लाइनों का एक पैराग्राफ बनाने की बजाय मैं 2 पैराग्राफ 2-2 लाइनों के बना लूंगा, वो ज्यादा उसकी लुक्स अच्छी आएगी। तो उससे फिर जब मैं पैराग्राफ ब्रेक करूंगा और हेडिंग बनाऊंगा तो एचटीएमएल कोडिंग देना लाजमी हो जाएगी। अगर इन केस मैं सिंगल वर्ड लिख रहा हूँ या सिंगल लाइन लिख रहा हूँ तो फिर एचटीएमएल कोडिंग देने की जरूरत नहीं है, दोनों कंडीशंस अप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, वेल डन मोहम्मद अजहर, आपने बहुत अच्छे आपने असाइनमेंट बनाई हुई, आपका टाइटल बहुत अच्छा था, वेल डन, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। थैंक यू सर। जी कीप इट अप। नेक्स्ट मोहम्मद अफजल, अब नेक्स्ट कौन देना चाह रहा है वो दे दें। जी मैम तिलत आप देंगे? मैं दे दूं? ठीक है, मैं शुरू करते हैं। मेरा स्क्रीन विजिबल है? जी जी मिस तलत विजिबल है, स्टार्ट करें आप। Sir, I am taking my product from the main category electronics. My brand name is New Style Neon Decor Light. My mockup is the LED cactus shape light. I use the keywords wall decor of the Christmas, birthday party, kids rooms, living rooms, wedding party. The material is used in this product is plastic, lead, and color is green. I choose this topic because when I search this topic, this is distributed in 127 countries in international market. This is most profitable product in the market. The bullet points of this product is precaution. For example, store the light in a cool and dry place and remove the batteries if a product is not used for a long time.
Easy to use if hanging. Please ensure that the hook have extra space of easier operation to the switch operation ways to be placed. Perfect gift for the kids in the Christmas or the New Year birthday parties, performance special occasions. Battery use charge operated. Use 3 batteries with the USB adapter. Turn on it. Size is 10.6 length, 5.51 height, and 0.7 density. 0.70 density means it is too much lightweighted. It have not too much weight. Warranty, we have provided 360 days warranty. It means we are provided 1 year guarantee. Material is plastic. Lead and unbreakable plastic tube is used. Now my description: create a warm and romantic atmosphere with the cactus neon light. Used everyday home decor, great for a mental picture window and for the photo session. You can also use it for the decoration purpose for the photo session, and in the most of the country it is used for the decoration purpose, market value, restaurant, wedding rings. This is used for the DRP of the market value and the branded shops. Portable, versatile, the battery operated, safe and convenient with the on-off switch or charge it with the USB cable. Specification of this product is size approximately 10.6, and I have explained further before it. Battery is included. Battery is the used battery but required not. Material is plastic plus lead, durable, energy and saving, neon light reduce, no heat after long use. Plastic exterior, sturdy but not too heavy. Light is wonderful solution for the later one rooms decor, beautiful and modern decorative lamp. Added vigor to the bedside table with the LED light decor. It is offer a warm light and views to your place. My system is cactus shaped light, LED lights, decorated lights, neon lights. I convert it into the my description. I convert into the HTML description converter. My converter words are 1552. My title words are 150, and key search words should be 250. हेलो जी वेल डन मिस्टर लत, बहुत अच्छी आपने एक्सप्लेन किया, असाइनमेंट बहुत अच्छी बनाई है। ठीक है, बस मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे। अच्छा, एक आपने मटेरियल कहाँ से, आप ये थोड़ा सा अपना जो आपका क्राइटेरिया था, आपने कैसे ये असाइनमेंट बनाई, ये डिस्कस करना चाहेंगे ताकि बाकियों को भी पता चल जाए कि असाइनमेंट कैसे बनानी है। इन केस लिस्टिंग का आती है, हमारे पास लिस्टिंग का टास्क आता है, तो हम कहाँ से मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं? कोई मेथडोलॉजी है, कोई क्राइटेरिया आप बताना चाहेंगे? जी सर, मैं उर्दू में बताऊं? अच्छा जी जी उर्दू में बताएं। अच्छा, अब ऐसा है ना सर कि जब आप सर्च करते हैं ना यूके मार्केट को, तो उसमें जो जिसको ज्यादा स्टार्स लगे होते हैं ना, तो वो ज्यादा मेन प्रोडक्ट होता है आपका। तो जब उसमें आप सर्च करते हैं, दूसरा आप वैल्यू को भी सर्च करते हैं, जो आपकी प्राइस होती है ना, उसको भी आप सर्च करते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट मिल कितने पे रहा है और बिक कितने पे रहा है, तो आप उसको भी चूज करते हैं। दूसरी बात ये कि जब आप इसको वो देख लें, तो आपने इसके प्री कॉइन्स जो है ना, वो दोनों प्रोज और कॉइन्स, तो आपने दोनों देख के प्रोडक्ट को चूज करना है। फिर मैंने इसके ये भी पॉइंट ऑफ व्यू देखा है कि फॉर एग्जांपल अगर ड्रॉप शिपिंग में ये टूटता है, पीसेस उसमें टूट जाते हैं, तो ये रिसाइकल भी हो सकता है। जी ठीक है, मैं असल में मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने डाटा उठाया है, लेट्स सपोज जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है, ये हैंड रिटन है, मतलब खुद लिखा था या आपने कहीं से डाटा कलेक्ट किया है? नहीं सर, इसमें मैंने खुद हैंड राइटिंग की है, आपको वर्ड से पता चल रहा होगा, मैंने सारी एडिटिंग की है इसमें। जी वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया आपने। ठीक है जी, थैंक यू सर। क्या चीज सर? मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, ब्रांडिंग कौन सा है? लेट कैक्टस शेप लाइट। क्या ब्रांड के? लेट कैक्टस शेप डेकोर लाइट, LED। वो तो कीवर्ड है ना, कीवर्ड है वो तो, ऐसा ही नहीं।
ब्रांड नेम पूछ रहे हैं इनसे? आप क्या पूछ रहे हैं? ब्रांड ब्रांड अच्छा, न्यू स्टाइल न्यू डिकोर लाइट है, सॉरी मैंने क्वेश्चन नहीं ज्ञान किया। अच्छा अच्छा ठीक है। असल में उनकी क्लियर आवाज आ रही है। यूके मार्केट के एक कोड पोस्टल कोड होता है, वो क्या आप मुझे आवाज नहीं आई। हेलो, यूके यूके मार्केट का पोस्टल कोड कुछ होता है, वो पूछ रहे हैं। पोर्टल कोड? जी सर जो आपने बताया वही यूज किया और तो कोई खास नहीं, वो लंदन जी, वाला वो था। और कौन सा है, वही पूछ रहे अच्छा हैं। अच्छा, EAN 16 कैपिटल मैं बता EAN दूं 16। जी E1 दो मिनट। हाँ जी, जी मिस्टर क्या था? E1 6 AN यूके मार्केट। जी 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 ठीक है, वेल डन। अच्छा, टाइटल के मुझे कैरेक्टर से चेक करके बता दीजिएगा। जी ठीक। जी बाकी माइक्रोफोन ऑफ रखें अगर कोई क्वेश्चन नहीं करना। जी थैंक यू। जी कैरेक्टर चेक कर रही थी आप? जी जी कर रहे हैं सर, वेट कर रहे हैं। ये तो ऑटोमेटिकली आ गया सर। नहीं हमारे सामने हमें शो ही नहीं हो रहा। ये मैंने दोबारा पेस्ट किया, 2 दफा हो गया। नजर आ रहे हैं? नहीं हमें आपने जब स्क्रीन शेयर की थी तो क्या किया था? एक मिनट वेट इस्माइला कर, माइक्रोफोन ऑफ करें तो मुझे आ रही एक मिनट सर, है। मैं दोबारा करती हूँ, थोड़ा सा वेट कर जाऊँ। ये सर 2 दफा आ रहे हैं, मुझे एक विंडो क्लोज करनी पड़ेगी, फिर करती हूँ। जी ठीक है। ये ऑटोमेटिकली सर ये LED और ग्रीन LED में L क्या है? सर ये अगर नहीं डबल हो रहा डबल आ तो रहा है। अच्छा चलो मेथड बता दें फॉरली। अच्छा सर, हम वहाँ से पेस्ट कर लेंगे ना, तो यहाँ पे ये काउंटर वर्ड निकाल लेंगे,
तो इस पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जो 00 लिखा हुआ है ना, इसमें हमारे पास सारे डिजिट्स आ जाएंगी कि कितने डिजिट्स का ये टाइटल है हमारा। जी चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी असाइनमेंट बनाई है रेट्रोफिटिंग से। वेल डन। थैंक यू सर। सर LED कैपिटल आएगा सर? क्या चीज फेम? टाइटल में जो लास्ट लाइन समझ नहीं आया क्या लास्ट पे? टाइटल इसमें है जो लास्ट LED सर सिर्फ कलर मेंशन करना होगा ना, इन्होंने कलर लिखा हुआ है। ये माइक्रोफोन सबके ऑन है, रिकॉइल बहुत हो रही है वॉइस। जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है माइक्रोफोन ऑफ कर देंगे। इस तरह तो आपने हैंड फ्री नहीं लगाई हुई तो आपकी भी वॉइस बहुत रिकॉइल हो रही है। मैं जो बोलता हूँ वही मुझे इको सुनाई दे रही होती है। जी अब बोलें। सर मैंने माइक ऑफ करके रखा था। सर मैं कह रही हूँ कि कलर लिखा हुआ तो नहीं आना चाहिए ना। हाँ ग्रीन कलर, ये जो इन्होंने वर्ड मेंशन किया हुआ है कलर, ग्रीन के बाद कलर लिखा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। सिंपल कलर आ गया, दैट्स इनफ। कलर आ गया। साइट आप रीचेक करवाएं, एक बार अगेन ओपन करें। फहीम आप बोले। सर मैं पूछता हूँ LED L में मैंने कहा LED L कैपिटल आएगा और ये कलर क्या था, मतलब कि या तो कलर आए। हाँ जी ठीक है। नहीं LED पूरा भी कंप्लीट हो सकता है ना, वो भी हो सकता है ना कैप्स लॉक में, उसमें कोई मसला नहीं है। मिस तलत क्या आप वापस अपनी प्रेजेंटेशन शो कर सकती हैं? A to Z एक बार अगेन चेक करवा जी दें। जी बिल्कुल शो कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ। और नीचे कीजिए थोड़ा। नीचे कीजिए थोड़ा, और लास्ट, और कीजिए। नीचे कीजिए थोड़ा, आप ऊपर कर रही हैं। टाइटल को जूम कर दीजिएगा। नीचे सर्च टर्म देखनी है मुझे। ओके ओके। और नीचे, और नीचे कीजिए। मैम सर्च टर्म्स तो गुजर गई हैं। एक्सक्यूज मी सर, यस आई एम। हेलो सर, सर्च टर्म लास्ट में नहीं आएगी, HTML कन्वर्टर से पहले, बाद में? जी उन्होंने सर्च टर्म वैसे लिखा हुआ है, पहले डिस्क्रिप्शन ऊपर लिखा हुआ है, HTML कोडिंग में नीचे पेस्ट कर दी गया है। ऑब्वियस सी बात है सर्च टर्म डिस्क्रिप्शन के बाद सर मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि इस तरह कर सकते, पहले सर्च टर्म कर लें और इसके बाद HTML कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ लेकिन वहां पे तो आपने सिर्फ HTML कोडिंग का ही देना है ना। ओके जी ऐसा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, चीजें पूरी होनी चाहिए। हेलो जी पूछे, वो सुन रही है, क्वेश्चन पूछे वो। मैं कह रही हूँ कि मुझे ये चीज पूछनी थी, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप अपनी स्क्रीन शो करें। ओके जी ठीक है। क्योंकि सर मुझे कंफ्यूजन थी कि पता नहीं ये पहले कर सकते हैं कि नहीं। जी जी ठीक है। और उसके बाद फहीम आपका क्या क्वेश्चन है टाइटल से रिलेटेड, उस कलर वाली हेडिंग और LED वाले वर्ड के अलावा? जी जी LED में L कैपिटल आएगा और मतलब कि ग्रीन कलर है वो ग्रीन नहीं आएगा। हाँ वो सिर्फ ग्रीन ही आएगा, ऐसे ही है सर इसमें असल में मुख्तलिफ कलर्स की आती है ना, ग्रीन पिंक, हाँ जी जी क्योंकि समझ आया।
तो ये अभी ग्रीन है तो इन्होंने इसलिए कलर यहाँ मेंशन किया है कि ग्रीन कलर में ये लाइट है, हो सकता है पिंक कलर में भी हो, रेड कलर में भी हो, फिर मोस्टली simple डिफरेंट नहीं है। कलर। ठीक है, लेकिन आगे लिखना नहीं है, वो जो ग्रीन लिख दिया ना, तो ग्रीन तो लिख दिया, दैट्स गुड, लेकिन जो कलर COLOUR इन्होंने लिखा हुआ है, एक वर्ड कलर लिखा हुआ है, वो नहीं लिखना था। मेंशन करना था कलर ग्रीन है, पिंक है, ब्लू है, जो भी है, लेकिन वो वर्ड नहीं लिखना था, बस वो ये कह रहे हैं। बाकी बहुत अच्छी आपकी असाइनमेंट बनी हुई है, ठीक है, और बहुत अच्छी आपने मेहनत की, वो नजर भी आ रही है, वेल डन। और ये आप ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा जहाँ सारे हैं, तो काइंडली ये जिन लोगों ने नहीं बनाई वो देख लें एक बार। बाकी सब लोग किया करें शेयर और उस पर डिस्कशन किया करें आपस में। जी मिस तलत, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अब किसकी टर्न है वो आज? सर मैं करता हूँ। जी स्क्रीन विजिबल है? नहीं, शो नहीं हो रही? विजिबल है मुझे तो। सबको विजिबल है? अच्छा, सबसे पहले सर ने डेमो क्लास ली थी तो सर ने बताया था कि हाँ हमने पढ़ना क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। तो सर ने बताया अमेज़न एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 टाइप्स मॉड्यूल्स हैं जिसमें हम B2B बिजनेस कर सकते हैं और B2C बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें वर्किंग के भी 3 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। तो उसमें एक प्राइवेट लेबल है, होलसेल लेबल है और ड्रॉप शिपिंग है। तो अब इसमें हमने स्किल्स हासिल करने हैं, वो स्किल्स भी सर ने हमें बताया कि सबसे पहले जो है प्रोडक्ट हंटिंग हमने करनी होगी। ये अदर उसके सब बाद आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई है, आपने क्या Black हो किया है शेयर में जाके जी? एंटायर एक मिनट। स्क्रीन सेलेक्ट की थी, क्या किया था? एक मिनट अभी मैं कर रहा हूँ। जी सर अभी आ रही है सबको? जी अब हो रही है, जी हो रही है। ठीक है सर। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग में करना क्या है। सबसे पहले हमने टाइटल करना है, उसके बाद बुलेट पॉइंट करने हैं, उसके बाद प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन करनी है, उसके बाद सर्च टर्म्स करने हैं, ठीक है। तो जो टाइटल हम बनाएंगे, टाइटल की कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन है कि टाइटल हमने बनाना किस तरीके से। तो उसमें टर्म्स ऑफ कंडीशन में सबसे पहले हमने जो लफ्ज लिखना है, उसका पहला जो लफ्ज होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर कोई भी प्रमोशन मैसेज नहीं करना, जिस तरह फ्री सेल या इस तरह का कोई मैसेज नहीं करना। और ना ही हमने इसमें कोई प्रमोशन लाइन लगानी है, जैसे बेस्ट सेलर की हो गई, या मतलब अपने आप को शो नहीं करना। और भी हैं चंद एक मैंने बयान किए हैं। इसके बाद कोई हमने इसके अंदर ऐसा यूज नहीं जो इसके टाइटल के लफ्ज होंगे वो कम से कम 120 से अबव और 200 के दरमियान होने चाहिए। टाइटल में हम सबसे पहले ब्रांड नेम लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने टाइटल लिया है पिंक साल्ट, तो इसमें मेरा जो ब्रांड नेम है वो प्योर पाकिस्तानी साल्ट है, ठीक है। अब इसमें मेरा जो मौकब है वो पाकिस्तान जिंदाबाद
मेरा मौका है, ठीक है। जो मेरा कीवर्ड्स है वो पिंक साल्ट, उसके बाद हेल्पिंग कीवर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद डायमेंशन आ जाती है, और उसके बाद मटेरियल और डायमेंशन के बाद कलर आ जाता है। इसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन की हुई है। डिस्क्रिप्शन में कम से कम 1000 से अबव होनी चाहिए और 2000 के दरमियान होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन को हम HTML इसलिए करते हैं कि ताकि जो हमारी डिस्क्रिप्शन है ये एक पैराग्राफ में ना आए। जब भी क्लाइंट मेरी डिस्क्रिप्शन को देखेगा तो वो, जब मैंने हेडिंग्स में की होंगी तो वो लाजमी मेरी जो है ना डिस्क्रिप्शन को कुछ हिस्सा देखेगा, मतलब हेडिंग्स को पढ़ना उसके लिए इजी हो जाएगा। अगर मैंने पैराग्राफ की सूरत में मैं लिखता हूँ तो कोई भी देखने वाला जो है ना वो पैराग्राफ देखकर, इतना लंबा लॉन्ग पैराग्राफ देखकर वो मेरी डिस्क्रिप्शन छोड़ देगा। तो इसलिए हम डिस्क्रिप्शन को HTML करते हैं ताकि वो हेडिंग्स की सूरत में जो है ना हमारे पास रहे। और उसके बाद बुलेट पॉइंट में हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ठीक है, और उसमें हम कम लफ्ज में ज्यादा से ज्यादा मतलब अपनी चीज को जो है ना डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें कम से कम जो है ना 5 लाइन की जो है ना बुलेट पॉइंट होने चाहिए, और इसके अंदर जो हम लफ्ज यूज करते हैं वो कम से कम 500 लफ्ज होना चाहिए। इसके बाद फीचर डिटेल्स होती हैं, ठीक है। फीचर डिटेल्स वही होते हैं, ये हमारे एक किस्म के कीवर्ड्स होते हैं कि कस्टमर जब हमारी चीज को रिसर्च करे तो हमारी प्रोडक्ट सबसे ऊपर आ जाए। मतलब जो बाकी सेलर बैठे हुए हैं अमेज़न की वेबसाइट पे, तो हमारी वो जिस तरीके से भी हमारी कीवर्ड्स यूज करें तो कम से कम ये कीवर्ड्स भी उसमें मौजूद हो, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे कीवर्ड्स यूज करते हैं कि जब भी कोई भी कस्टमर वेबसाइट पे पिंक साल्ट के से कोई भी चीज मतलब रिसर्च करे तो मेरा जो है ना मेरी प्रोडक्ट सामने आ जाए। तो ये मैंने नीचे HTML किया हुआ है, तो इसमें किसी का अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब्दुल भाई, ये टाइटल को अपना जरा रिज्यूम कर, मैंने पढ़ना है। जी सर। सर पहले तो ये फर्स्ट लेटर वो कैपिटल आएगा, ये मुझे मिस्टेक नजर आई है आपकी। फर्स्ट लेटर कैपिटल ही है ना पाकिस्तान का। पाकिस्तान का नहीं, एवरी वर्ड इज द फर्स्ट लेटर कैपिटल। हाँ सॉरी, ठीक है, ये मेरी मिस्टेक है, क्योंकि पहला लफ्ज जो है ना कैपिटल होना चाहिए, बिल्कुल जी। और इसमें मतलब कि कितने ग्राम है, ये कितना किलो है, कितने केजी है, ये आपने मेंशन नहीं किया। स्क्रीन विजिबल है? इनविजिबल होगी। एक मिनट। ये है ना 5 किलोग्राम है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये देखें यहाँ पिंक एक चेंज करने, पता नहीं वो उसने फीम ने बताया, पिंक बताया, मतलब प्रॉपर कीवर्ड ना यूज करना आपने। पिंक साल्ट ही है ना, ये पिंक साल्ट है क्या कीवर्ड क्या आपका? पिंक साल्ट है ना? जी बिल्कुल। हाँ, चलिए वो चेक कर लीजिएगा। और ये कितना वेट कितना बताया आपने? 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम। तो यार मैंने कोई रिकमेंड किया था, एक आपको बताया था कि हमें कितना वेट चाहिए, आपने सर बताया था, बिल्कुल मिस्टेक है मेरी। कम से कम जो है ना उस प्रोडक्ट का जो वेट होना चाहिए वो 2 ग्राम होना चाहिए। 2 ग्राम से भी कम हो ज्यादा से ज्यादा 2 किलो होना चाहिए, और कम से कम फिर जितना हो जाए बस होना चाहिए कम से कम, ठीक है। 2 किलो से ज्यादा एक्सीड नहीं करते, वरना हमारे शिपिंग चार्जेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद FBA चार्जेस बढ़ जाते हैं, वेयर हाउस की फीस बढ़ जाती है। ठीक हो गया सर। हाँ जी, वेल डन, आपने बहुत अच्छी बनाई अपनी, ठीक है, असाइनमेंट वेल डन। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, छोटे छोटे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया।
बट आई होप सो बहुत से स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स आपकी इस असाइनमेंट से क्लियर हुए होंगे। मेरा एक छोटा सा कमेंट है, जो प्रोडक्ट है पिंक सॉल्ट इटसेल्फ मतलब कलर इसके अंदर डिस्क्राइब है, तो आपको अलग से कलर लिखने की जरूरत हाँ, ये पिंक साल्ट है ना, पिंक साल्ट का इसका तो हाँ, इसका कलर मेंशन नहीं करना, पिंक साल्ट है, नेम इसका पिंक साल्ट है ना, तो इसके एंड पे कलर पे मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है? चलें ठीक है सर जी, ये फूड कैटेगरी में आता है, फूड ग्रेड में, तो इसका हम कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है साल्ट की। अगर और कोई फूड से रिलेटेड होता प्रोडक्ट तो हम वो नहीं लेते। क्यों ना लेते, ये कल इंशाल्लाह जैसे ही आपकी प्रेजेंटेशन खत्म होंगी तो आगे फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। गेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, पेटेंट होते हैं, व्हाट्सएवर, इस तरह की ज्यादा सारी छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, वो आपकी क्लियर करवाई जाएंगी, ठीक है? ठीक हो गया सर। अच्छा, अब कोई और रहता है आपके ग्रुप का? मिस सिद्रा का है? मिस सिद्रा रहती हैं। बिजी हैं या रहती हैं? मैम सिद्रा का थोड़ा इशू है सर, उनकी लाइट नहीं है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, फिर उनका चेक कर लीजिएगा। नहीं, उनका ना ज्वाइन नहीं होता। मोबाइल डाटा ऑन होगा उनका और सर्विस का इशू होगा मे बी। चलें, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। फिर मिस तलत वो आपके ग्रुप की मेंबर हैं, तो काइंडली चेक कीजिएगा कि उनके असाइनमेंट कंप्लीट हो, ठीक है? सर उन्होंने कंप्लीट किया है, वो प्रिपेयर थी प्रेजेंटेशन के लिए। चलें ठीक है, फिर कर लेंगे, कोई अल्टरनेटिव सोचेंगे। मूसा क्लास में है आज? मूसा क्लास में है? मूसा के ग्रुप में से कोई? पूरा ग्रुप ही नहीं है? यस सर, मैं हूँ। जी आप हैं, ठीक है। आप अपने ग्रुप लीडर को भी और बाकियों को भी बता दें कल आप लोगों की प्रेजेंटेशन, ठीक है? और बाद में जो मिस रेहाना आपका ग्रुप है, ठीक है, मिस रेहाना आपका जो ग्रुप है इसकी, अच्छा मैम रेहाना और बाकी स्टूडेंट्स को कोई इश्यू तो नहीं है कि संडे को अगर क्लास कंडक्ट कर ली जाए? क्योंकि फ्राइडे सैटरडे को मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और संडे को है, मंडे को मैं ले नहीं जाना चाह रहा कि मंडे को प्रेजेंटेशन हो, फिर एक दिन और हमारा ज़ाया हो जाएगा, तो संडे को प्रेजेंटेशन होगी आपकी, ठीक है मिस रेहाना? सर टाइमिंग क्या होगी? यस सर। सेम टाइमिंग, सेम ओके 8:30 to 9:30। अच्छा, क्लासेस 8:30 to 9:30 ठीक है, क्योंकि नमाज जल्दी जल्दी पढ़नी पड़ती है कि नहीं जाना है क्लास का टाइम आने वाला है, तो 8:30 to 9:30 ठीक है क्लासेस, ठीक है? ठीक है सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो लिस्टिंग से रिलेटेड तो पूछ ले, या किसी के असाइनमेंट रह गई हो कि किसी ग्रुप में से किसी स्टूडेंट की रहती तो नहीं है? या मिस रेहाना के ग्रुप में से कोई करना चाह रहा है असाइनमेंट, कोई प्रेजेंटेशन करना चाह रहा है मिस रेहाना के ग्रुप में से? सर मैंने जरा वो एक्सेल की जो शीट है ना उस पे थोड़ा सा करना चलें है। वो ठीक है, वो ओपन करें, रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि टाइम अभी पड़ा है। मैं स्क्रीन विजिट कर रहा हूं। शेयर करें शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप और बाकी सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक हैं। सर मेरी असाइनमेंट नहीं चेक हुई क्लास में। 2 मिनट मोहम्मद अफजल, आप किस ग्रुप से हैं मिस विदा? मेरे ग्रुप से है ना? सर मैं हाँ जी आपके ग्रुप से हूँ, इसलिए तो इतनी मिस साइलेंट। रेहाना के ग्रुप से है, ठीक है, डोंट वरी। आपके पर्सनल मैंने चेक की थी, मुझे याद है, आई थिंक सो की थी मैंने, ठीक है। और क्लास में डिस्कस नहीं हुई।
जी अभी डिस्कस नहीं करनी, आपकी टर्न आएगी जब आपके ग्रुप की, तो तब आपने करनी है, वो इंशाल्लाह संडे को होगी। आप मिस रेहाना के ग्रुप में है, तो मिस रेहाना के ग्रुप की टर्न संडे को है 8:30 से लेके 9:30 तक, ठीक है। उस दिन आपको टाइम दिया जाएगा, उस दिन आपकी डिस्कस होगी। अगर आज आप करना चाह रही हैं तो आज कर लें, अगर आप आज करना चाह रही हैं तो आज कर लें, मोहम्मद अफजल के बाद 10 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। करना चाह रही हैं आप? जी प्रेजेंटेशन के लिए। चलें सर, मैं 50 पे ऑफ कर देता हूँ ना, 8:40 जी हो रहे हैं। मिस रेहाना आप ग्रुप में से पूछें, क्योंकि हमारे ग्रुप में मेंबर ज्यादा हैं, पूछें अगर कोई प्रेजेंटेशन के लिए एग्री है, विलिंग है, तो उसकी आज प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, टाइम है हमारे पास, पूछ लें आप, तब तक ये मोहम्मद अफजल क्लियर कर लें अपने पॉइंट्स। जी स्टार्ट करें मोहम्मद अफजल। क्लास में नहीं है। अच्छा सर, चलें ग्रुप में आप मैसेज कर दें मिश्रिदा, जो ग्रुप अलग बना हुआ है उसमें। थैंक यू सर। चलें स्टार्ट करें मोहम्मद अफजल। इसमें प्रोडक्ट टाइप आ जाता है ना। प्रोडक्ट टाइप में हमने अपनी जो है ना, जो प्रोडक्ट होगी उसकी टाइप लिखनी होगी, ठीक है। अब फर्ज किया मेरे पास टाइप है टी शर्ट है, तो उसकी टाइप किस से बिलोंग करती है, और किचन से करती है या कॉस्मेटिक्स से करती है या किसी और चीज से रिलेशन करती है, तो वो क्लोथिंग से रिलेटिव है, तो मैंने क्लोथिंग लिखना है। इसी तरह आगे है SK यूनिट। SK यूनिट सेलर कीपिंग यूनिट, ठीक है। तो इसमें ये सिर्फ अपनी मतलब अपने नॉलेज के लिए हमने लिखना होता है। फर्स्ट किया मेरे पास एक टी शर्ट है, तो उसमें वो ब्लैक कलर में है, तो उसमें मैंने मतलब अपने हिसाब से उसकी मेंशन करनी है कि मैंने उसको किस तरह यानी मैंने याद रखना है। ये एक किस्म का खाता है हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह ब्रांड नेम में वही आएगा जो मतलब ब्रांड नेम हमने दिया होगा प्रोडक्ट का। इसके बाद पेरेंट्स चाइल्ड में सिर्फ पेरेंट्स में जो है ना ब्रांड नेम आ जाता है। उसके बाद हमारा मौकब आ जाता है और मैन कीवर्ड्स आ जाता है, और हेल्पिंग कीवर्ड्स भी उसमें पेरेंट्स में आ जाते हैं। उसके बाद चाइल्ड में साइज और कलर आ जाता है। मतलब जैसे मेरे पास शर्ट है वो ब्लैक कलर में है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है S ब्लैक, तो स्मॉल उसका साइज आ गया, ब्लैक उसका कलर आ गया, तो ये चाइल्ड में आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट आईडी जब हम वेयर हाउस पे कुछ चीज रखते हैं तो वहाँ पे कुछ नंबर होते हैं जो हम प्रोडक्ट आईडी के नाम लगाकर वहाँ वेयर हाउस पे वो चीज हमारी पड़ी होती है, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी में तकरीबन 10 लफ्ज होते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट आईडी टाइप में हमने जस्ट प्रोडक्ट आईडी टाइप, जैसे सर ने मिसाल दी थी कि जैसे हमारा शनाख्ती कार्ड होता है, शनाख्ती कार्ड के जो नंबर हैं तो वो प्रोडक्ट टाइप में आ जाएंगे, प्रोडक्ट आईडी में आ जाएंगे। और जो प्रोडक्ट जो जैसे लफ्ज लिखे होते हैं NIC, तो वो प्रोडक्ट आईडी टाइप में आ जाएंगे। इसी तरह आइटम टाइप कीवर्ड्स वो होंगे जो हमारा मेन कीवर्ड्स होगा, मतलब जो हमारी मेन कीवर्ड्स होगा वो प्रोडक्ट आईडी टाइप में आ जाता है। इसी तरह स्टैंडर्ड प्राइस वो होगी जिस तरह हमने फर्स्ट किया हम अमेज़न की चीज पे जो है ना अपनी प्रोडक्ट मेंशन करते हैं, तो उसकी हम कुछ ना कुछ उसकी प्रोडक्ट भी हम साथ मेंशन करते हैं, प्रोडक्ट मेंशन लगाते हैं। तो प्रोडक्ट लगाने वो स्टैंडर्ड प्राइस के लिए हमने बाकी सेलर को देखना होगा कि आया वो मार्केट में क्या सेल कर रहे हैं, मतलब किस रेट पे वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। ना ही हमने उनसे ज्यादा की सेल करनी और ना ही हमने उनसे कम की करनी। हमने अपनी सारी जो है ना उस पे कास्ट चेक करके हमने एक स्टैंडर्ड प्राइस लगानी है, वो स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे हमने मेंशन करनी है। उसके बाद एक क्वांटिटी जैसे मतलब हमने तादाद वहाँ वेयर हाउस पे जो भी है वो मतलब लिखनी है। यहाँ पे फर्स्ट किया मैंने 200 या 300 टी शर्ट वहाँ वेयर हाउस पे रखी हैं, तो वो यहाँ पे हमने क्वांटिटी में मैंने वो लिखनी है। इसी तरह मैन इमेज हम वो लगाते हैं जिसमें हमारी ये ज्यादातर हम फ्रंट इमेज लगाते हैं इसमें,
ताकि इसमें हमारा मटेरियल हर चीज जो ना लेबल ये शो हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद अदर इमेज में हम उसी प्रोडक्ट के फ्यूचर के बारे में हम बताते हैं कि मतलब प्रोडक्ट की क्या फ्यूचर है, ठीक है। इसी तरह 4 और 5 में हमने उसकी यूज के बारे में बताना है कि मतलब ये प्रोडक्ट आप किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह मतलब लास्ट वाली जो इमेज हमने लगानी है वो हमने फर्स्ट तकरीबन वो फर्स्ट की तरह ही होती है, लेकिन उसमें हमें मटेरियल शो करना होता है कि मटेरियल बकायदा उसमें नजर आ रहा होता है। इसी तरह वेरिएशन पेरेंट्स चाइल्ड सेम इसी तरह ही है जिस तरह हमने शुरू में पेरेंट्स चाइल्ड किया था। एस के यूनिट भी इसी में भी सेम वही चीज है। इसी तरह रिलेशन टाइप में हमने प्रोडक्ट की वेरिएशन लिखनी होती है, ठीक है। मतलब उस प्रोडक्ट की क्या वेरिएशन है। वेरिएशन थीम्स, इसमें हमने साइज और उनके कलर लिखने होते हैं। मतलब वेरिएशन थीम्स में हमने उनके साइज और कलर लिखने होते हैं। अपडेट डिलीट अभी 3 तरह से हो सकती है। हमने प्रोडक्ट वेयर हाउस पे भेजी है, ठीक है। अब हम वो प्रोडक्ट वेयर हाउस पे नहीं भेजना चाहते तो उसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, लेकिन ऐसा बहुत ही कम करते हैं हम। इसके बाद पॉलिसी डिलीट में इस तरह है कि प्रोडक्ट मैंने दी है वेयर हाउस पे और वो खत्म हो चुकी है तो मैं क्या कर दूंगा, पॉलिसी डिलीट कर दूंगा, ठीक है। दोबारा इसका मतलब ये है कि दोबारा मैंने प्रोडक्ट भेजनी है। और अगर हम न्यूज़ प्रोडक्ट को अगर भेजना चाहते हैं तो उसको अपडेट कर देंगे। मतलब न्यू जी, अगर यहाँ हम पे जो थर्ड ऑप्शन होता है वो पार्शली अपडेट का ऑप्शन होता है। थर्ड ऑप्शन पार्शली अपडेट होता है, पार्शली डिलीट नहीं, पार्शली अपडेट। ठीक है सर। जी अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन HTML में हम जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन करते हैं, ठीक है, तो उसका जो PG लिंक होता है वो आगे यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं ताकि दोबारा हम जब लिस्टिंग करते हैं गूगल पे जाके तो उसमें जो है ना वो पूरी हमारी जो डिस्क्रिप्शन आ जाएगी वो हेडिंग्स की सूरत में आ जाती है। इसके बारे में मैंने मोहम्मद अफजल, मिस सिद्रा, आप अभी सही चल रही है ना, आपका नेट सही चल रहा है? मैम सिद्रा आ गई सर तो वो कंटिन्यू करें। ज्वाइन किया उन्होंने, मैंने देखा है, आप पता नहीं कहीं क्लास में या नहीं। मिस सिद्रा क्लास में आई थी, पता नहीं, आई थिंक सो नहीं है शायद। चलिए आप ही कंटिन्यू करें। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं बुलेट पॉइंट। जो फर्स्ट बुलेट पॉइंट होगा वो हम प्रोडक्ट फर्स्ट और 2 में प्रोडक्ट के हम फ्यूचर बयान करते हैं उसमें ना बुलेट पॉइंट के अंदर। इसके बाद 3 और 4 में हम उसके यूजेस के बारे में बताते हैं। 5th में हम उसकी वारंटी वगैरह के बारे में बताते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। बाकी ये सर ने बुलेट पॉइंट तक ही करवाया है। जी ठीक है, अब बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ, तो इतना ही है। और अच्छा, यूआरएल कोई जनरेट करके मतलब मिस रेहाना के ग्रुप में से कोई मुझे तस्वीर का यूआरएल जनरेट करके दिखाएगा कोई भी? जी सर, मैं करके दिखाती हूँ। जी करें मिस रेहाना। सर स्क्रीन विजिबल करूँ? सर मैम सिद्रा आ चुकी है। जी मिस रिदा। सर मैं पूछ रही थी कि स्क्रीन विजिबल करूँ? जी जी स्क्रीन शेयर करें आप। 12 मिनट 12 मिनट है, 12 मिनट में कवर करना है आपने, ठीक है। जी सर।
सर मैं स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल है सकते जी 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 सर। हेलो। जी जी स्टार्ट करें आप ड्रॉ जी बॉक्स पे सर। कैसे यूआरएल जनरेट करना है बस। सर मैं स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल है। जी ठीक। कोई भी तस्वीर मैं शेयर कर सकती हूँ? जी कोई भी। ये सर मैंने एक पिक कर ली है, ये मेरी अपलोड हो रही है। ये तो नहीं शो हो रही हमें आपकी स्क्रीन। एक जगह स्टार्ट किया बाकियों को शो हो रही है। सर नहीं सर नहीं हो रही है। स्टार्ट करी आप करें मतलब एक बार डिस्कनेक्ट करें फिर करें। ओके। अच्छा एक क्वेश्चन है ठीक है बाकी तो ऑलमोस्ट हर तरह का क्वेश्चन हो चुका है हमारी प्रेजेंटेशन इतनी हुई है कि हर तरह का सवाल हो चुका है। अब जब भी आपके पास कोई अकाउंट होल्डर आता है कोई भी सवाल करता है तो आप लोग इस काबिल हो कि उसे जवाब दे सको क्योंकि यहाँ बहुत सी क्वेश्चन हो चुकी है हमारी। बस एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आज आया था कि हम जो मार्केट प्लेस चेंज करते हैं ठीक है वो ऊपर जो पोस्टल कोड लिखते हैं वो उसके लिखने का फायदा क्या होता है वो क्यों करते हैं हम लोग चेंज कोई बताएगा? सर वो अगर यूके गया तो यूके का पोस्टल कोड प्रोडक्ट के क्राइटेरिया के हवाले से लगाना पड़ता है। अगर यूएसए का हमें क्लाइंट मिल गया तो उस हवाले से हमें चलना पड़ेगा। अगर कनाडा का गया तो इस हाँ हवाले जी से ठीक है यूके की स्टेट का एक लगा सर देंगे उसकी यूएस मार्केट में यूएसए का। लेकिन वो करते क्यों है ये मैं पूछ रहा हूँ क्यों करते सर क्यों? ताकि उस मार्केट के बारे में पता चल सके ना। जी सर वो हम exactly, इसलिए ताकि करते हैं जो कि अगर हम जी मोहम्मद अफजल जिस कंट्री में हम सेल कर रहे हैं तो उसी कंट्री का हमने कोड लगाना है ना। सर उस जी उसी मार्केट के कंट्री प्रोडक्ट का के बारे में लगाना है। पता चल सके। सर डिटेल के बारे में पता चल सके कि क्या उस सर सबसे मार्केट में चीज ये है प्राइस कि है, वहाँ प्रोडक्ट हमें कौन, पता चले डिमांड कि कौन सी है। वहाँ वो लोग यूज वन बाय करते वन। हैं पहनना पहनना किस तरह का है तो उस हिसाब से हम मतलब वो मतलब अपने वो मार्केट चूज करते हैं। जी सर ठीक मैम है सिद्रा आ गई हैं, वो प्रेजेंट कर सकती हैं। 9 मिनट रह गए हैं, चलें स्टार्ट कर ले वो। करें। जी करें मिस रिदा आपकी संडे को होगी तो अभी फ्री टाइम था तो इसलिए आपको कहा लेकिन आपकी स्क्रीन पे शो आ रहा था तो आपकी संडे को प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगी डोंट वरी आपके ग्रुप की होगी। जी सर थैंक यू। हाँ ठीक है जी मिस इधर स्टार्ट करें फिर आप 9 मिनट हैं कवर 8 मिनट हैं कवर कर लें हो जाएगी आराम से। और वो मार्केट प्लेस हम इसलिए चेंज करते हैं ताकि उस मार्केट के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोडक्ट है। अगर वो मार्केट प्लेस हम चेंज ना करें वो जो हम पोस्टल कोड लिखते हैं वो ना लिखें तो हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्ट आ रहे होते हैं या पाकिस्तान के कल्चर के अकॉर्डिंग आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम वीपीएन नहीं यूज कर रहे होते हैं हमारी जो लोकेशन आ रही होती है वो पाकिस्तान आ रही होती है तो प्रोडक्ट वो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग इवन यहाँ पे बायर अकाउंट नहीं है लेकिन वो आ रहे होते हैं ठीक है क्योंकि हम वेबसाइट विजिट कर रहे होते हैं। जब हम वो पोस्टल कोड लगाते हैं जिस स्टेट का लगाते हैं इनके यूके में यूके के किसी स्टेट का लगाया लंदन का तो फिर वहाँ यूके के कल्चर के अकॉर्डिंग आएंगे वहां पे जो प्रोडक्ट सेल होता है जो बाय होता है वो प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगे ठीक है। जी मिस सिद्रा स्टार्ट करें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर एक रीजन प्राइस प्राइस भी तो हो सकता है। प्राइस भी हो सकती है ऑब्वियस सी बात है। सर आइटम नंबर और आइटम नंबर में कुछ फर्क है? किसमें? नंबर और आइटम नंबर सेम ही है एसिन और आइसिन इसमें तो कोई फर्क नहीं है। ओके इस एसिन के आगे प्रोडक्ट टाइप जो है ना ठीक है प्रोडक्ट ये जो है एसिन है इसके आगे टाइप्स हैं वो आपको फर्दर पढ़ाई जाएंगी यूपीसी है ठीक है और भी ज्यादा सारी हैं 5-6 हैं वो आपको पढ़ाई जाएंगी 500 ठीक है। फिलहाल तो आपने एक ही पढ़ी है ना एसिन अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर वहाँ पे अभी आगे और भी टाइप्स आएंगी तो हम वो मैम भी से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नहीं है वो मैंने अनाउंस उनका नेम अनाउंस किया 2-3 बार वो नहीं है आई थिंक सो। और सर ये बेस्ट सेलर रैंक
ये क्या है सर, मतलब कि ये रैंक मिलता है, ये नंबर दिया होता है बेस्ट सेलर रैंक? BSR जब हम हंटिंग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, सारा काम हमने उसी पे करना है। फिलहाल अब तक हमने BSR नहीं किया, ठीक है, ये आगे का क्वेश्चन है, ये हम करेंगे हंटिंग में, सारा रैंक ही होता है ये। ठीक है जी चलें, ठीक है। मिस इद्रा नहीं है तो मिस तला जी अब आपकी जिम्मेदारी है, इन केस संडे को टाइम हुआ तो उनकी प्रेजेंटेशन में ले लूंगा, अगर टाइम ना हुआ तो फिर आपने खुद कवर करना। Okay, sir. ठीक है, अल्लाह हाफिज एवरीवन, टेक केयर। और कल मूसा के ग्रुप की है, ठीक है मिस्टर डेसिया, आप बता दीजिएगा। और बाकी मिस रेहाना आपके ग्रुप की संडे को होगी सेम टाइमिंग 8:30 to 9:30, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। जी तो काइंडली प्रिपेयर रहें। अल्लाह हाफिज एवरीवन। हम्म। अल्लाह हाफिज।